सिर्फ इतना है। धाराओं में हम लोगों को जो भी शिक्षा मिलती है, जहां तो संसार में सुख की प्राप्ति की मिलती है। संसार का मतलब उसमें स्वर्ग को भी संसार में ले लो। जहां संसार में सुख की प्राप्ति की मिलती है शिक्षा, जहां योग सिद्धियों की शिक्षा मिलती है कि आप किसी के मन की भी बात जान लो। हर आदमी चाहता है हर किसी के मन की बात जानना, है ना। या फिर शिक्षा मिलती है कि मुक्त हो जाओ, या शिक्षा मिलती है कि ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाओ, ज्योति में ज्योत समा जाओ। देखा जाए तो जीव का लक्ष्य क्या है, ये बात सभी संतों और मतों ने बतलाया है कि जीव का पुरुषार्थ क्या है। धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म से संसार में, धर्म से स्वर्ग में, काम से संसार के शारीरिक सुख से, अर्थ शारीरिक सुख से, और मोक्ष आत्मा का विलीन हो जाना। इस सुख से ही वास्तविकता में जीव सुखी हो सकता है। जीव अनंत काल तक सुख भोग सकता है, सुख में रह सकता है। ये बात सभी शास्त्रों ने कही है, अपने अपने तरीके से कही। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये जीव का पुरुषार्थ नहीं हो सकता, ये जीव की जरूरत नहीं हो सकती। वास्तविकता में जीव की जरूरत है भगवत प्रीति। आप देखिए चींटी से हाथी तक जितने भी जीव हैं, वो सारे के सारे जीव प्रेम के अधीन है। शेर कितना खतरनाक होता है, वो भी प्रेम के वशीभूत हो जाता है। हाथी इतना बड़ा जानवर, बड़े बड़े सांप, नाग, किसी भी जीव जंतु को ले लीजिए, सब प्रेम के अधीन है। क्यों अधीन है प्रेम के? क्योंकि प्रेम आत्मा का स्वभाव है। प्रेम क्या है? स्वभाव है। जैसे जल का स्वभाव क्या है? नीचे की तरफ जाना। उसको जितना भी रोक लो, जितनी देर भी रोक लो, नीचे की तरफ ही जाएगा। जहां नीचे की तरफ जाएगा, जहां फिर जल करके जल करके हवा में उड़ जाएगा। दो ही काम है उसको आते हैं। वो अपना जहां तो स्वरूप ही खत्म कर देगा, जहां फिर नीचे की तरफ जाएगा। इसी तरह से आत्मा का स्वभाव भी वास्तविकता में प्रेम ही है। इसीलिए आप सुनते हैं कि भगवान कितनी बार अवतार लेते हैं संसार में। छोटा सा संसार, इतना सब, इसके अंदर जितना गैप है, गैप नजर नहीं आ रहा आप लोग को, लेकिन बट गैप है। नजर नहीं आ रहा, जुड़ा हुआ लग रहा ना, बट गैप इज देयर। फिर भी गैप है। मेरे को भी नहीं लग रहा, मेरी भी उंगली चिपकी हुई लग रही, लेकिन नहीं, उसमें भी गैप है। बस इतना छोटा सा है ये ब्रह्मांड भगवान के सामने। ऐसे कितने कितने लोग घूम रहे हैं इधर उधर। भगवान को आने की क्या जरूरत है? इच्छा करें चल भी काम हो जाए, नहीं आने की जरूरत है? नहीं ना। फिर हम सुनते हैं फलाने भगवान के रूप में आए, फलाने भगवान आए। ये सब क्या कपोल कल्पना है? माथे की उपज है। दिखने में तो ऐसे ही लगता है, लेकिन फिर भी आप एक बात विचार कीजिए, सृष्टि जब भगवान की है तो भगवान को आने में क्या परेशानी? कई परंपराओं ने तो, धर्म के ठेकेदारों ने बैन लगा रखा भगवान के ऊपर, पता है? कहते भगवान नहीं आ सकते, दूत भेजेंगे। वो क्यों आएंगे भाई? वो क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आ सकते? नहीं, वो तो भगवान है। तो भगवान है तो क्या राष्ट्रपति जो है किसी गांव में नहीं जा सकता? गांव में किसी गरीब के घर में नहीं बैठ सकता? नहीं नहीं, वो तो अमेरिका का राष्ट्रपति ऐसे गांव में किसी घर में कैसे, क्यों नहीं बैठेगा भाई?
उसको क्या बैन है? जब एक संसार के एक मनुष्य को, जिसको तुमने वोट दे के खड़ा किया है, उसको आप बैन नहीं कर सकते कि नहीं जी आप नहीं आना, आप नहीं आ सकते, तो भगवान को कैसे बोल रहे? भगवान सर्वत्र जा सकते हैं, केवल मात्र पुकार हमारी होनी चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जीव का जो परम लक्ष्य, परम ध्येय है, वो मुक्ति नहीं है। मुक्ति का मतलब, सो हम संसार में फंसे रहे फिर जीव अनंत काल तक? कहते नहीं, मुक्ति से भी ऊपर का एक मार्ग है, ऊपर का एक पथ है, ऊपर की एक जगह है, वो है प्रेम, भगवान से प्रीति। उस प्रीति को प्रदान करने के लिए उस अमृतत्व को, अमृतत्व मतलब उस अमृत को, जिस अमृत में, प्रेमामृत को पीने के बाद में भगवान भी भक्त के पीछे पीछे चलने लगते हैं। हाँ? उस प्रेमामृत की बूंद को पिलाने के लिए रूप गोस्वामी पाद ने हमें क्या प्रदान किया? भक्ति रसामृत सिंधु प्रदान किया। लेकिन उस भक्ति रसामृत सिंधु के, भक्ति रूपी रस सिंधु के बहुत से मोती हैं। उन मोतियों में से बहुत से रत्न हैं। उन रत्नों में से उन्होंने एक रत्न हमें दिया जिसका नाम है उपदेशामृत। और उस उपदेशामृत का हम लोग शाम को श्रवण करते हैं, शाम के समय उसका पाठ करते हैं। आज का क्या है? कहते हैं जिनके, जो लोग कृष्ण कृष्ण करते हैं, हरे कृष्णा जी हरे कृष्णा, उनको कहते हैं प्यार से व्यवहार करो उनसे, उनको आदर करो, उनको उत्साह दो, जिससे कि और भगवान के नाम में आगे बढ़े। और जिन्होंने गुरुदेव से दीक्षा ले ली है उन्हें प्रणाम करो। और जो भगवान के नाम में निष्ठा प्राप्त हो गए, वैष्णवों में जिनकी वैष्णव बुद्धि है, वैष्णव को श्रेष्ठ मानते हैं, जो एकदम भगवान के साथ में 24 के 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, चाहे वो वाणी से हो, चाहे वो लिखने से हो, चाहे लोगों से हरि कथा करने में हो, वो जो 24 के 24 भगवान की सेवा में लगे रहते हैं और भगवान की नित्य जो लीला है उसमें जो प्रवेश किए हुए हैं, ऐसे अगर उत्तम महाभागवत मिल जाते हैं तो उनके संग को करो, उनके पीछे पीछे चलो। उसका मतलब समझे? पीछे चलने का क्या मतलब? संत लोग चल रहे हैं, उनके जहां जहां पैर पड़े वहीं पे पैर रख के चलना, ऐसा नहीं। क्या मतलब हुआ? जो कहते हैं उसको सुनो, उसका पालन करो। अगर वो खुद ना चले तो उनको प्रणाम कर देना चाहिए दूर से। इसलिए यहाँ पे बता रहा है व्यवहार कैसा करना है। अगर हम भक्ति चाहते हैं तो ऐसे लोग भी मिलेंगे जो वास्तविकता में पूर्णतया भगवान के समर्पण नहीं है, तो उनका क्या करना है? उनको प्रणाम कर देना। सेवा करनी है उन महापुरुषों की, उन महाजनों की जो भगवान की सेवा कर रहे हैं। पुजारी जी भगवान की सेवा करते हैं, उनकी सेवा करनी, मतलब भगवान की नित्य सेवा में विराजमान है, उनकी सेवा, उनका संग करना है। संग का मतलब उनके पीछे चलना। पीछे मतलब जैसे वो चले हैं, उन्होंने जैसे जीवन में आदर्श दिखलाए हैं, उन आदर्शों को पालन करना, ये यहां बात कही है। उनको पहचानेंगे कैसे कि वो कौन है? कहते उनको अन्य निंदादि शून्य हृदय। उनका हृदय कैसा होगा? अन्य निंदादि शून्य, और लोगों की निंदा से शून्य हृदय होगा। मतलब किसी की भी निंदा नहीं करेंगे, किसी की भी निंदा। तो हम संप्रदायों की जो निंदा करते हैं वो क्या है? हम संप्रदायों की निंदा नहीं करके सिर्फ ये बतलाते हैं कि जो भगवान के रूप को नहीं मानता वो आपको धोखा दे रहा है। हम ये नहीं कहते कि उनकी संप्रदाय में या उनके मत में या उनके सेंटर में जो है क्या क्या कांड हो रहे हैं, हम ये सब बातें नहीं करते। हम सिद्धांत की बात करते हैं। जो भगवान के रूप को नहीं मानता उसका हमने संग नहीं करना। ये निंदा नहीं है, ये है सावधानी।
निंदा है किसी ने गंदा काम किया, उस गंदे काम को लेकर के लोगों को बताना, देखा उसने ऐसा किया, देखा उसने ऐसा किया, ये निंदा है। उससे बचना है, वो नहीं करना। ठीक, तो कहते हैं जिसका हृदय कभी किसी के निंदनीय कर्म को देखता ही नहीं, ऐसा हृदय वाला साधु कहीं मिले, बड़ा मुश्किल है ना। ऐसे हृदय वाला साधु कहीं मिले, मतलब किसी के अंदर कोई बालक आया, उसके अंदर दोष हो सकता है, कमी हो सकती है, कमी को देखकर यहां जगह नहीं है, उसको समझाया जा सकता है। छोटी छोटी कमी तो वो अलग चीज है, लेकिन मतलब चारित्रिक अगर कोई दोष है तो उसको प्यार से आदर से समझा करके, अपने जीवन का आदर्श दिखला करके उसको जो आगे ले जाने का प्रयास करे, वो उत्तम वैष्णव है। समझे नहीं? हमारी कमियों को देख करके अगर गुरुदेव हमको हरि नाम देते तो क्या हम योग्य थे? मेरे को तो नहीं लगता मैं योग्य था। आप लोग हो सकते हो योग्य, मुझे नहीं लगता। जिसकी शरीर में आसक्ति है, मतलब शरीर क्या है? कीचड़ी तो है। आप जो खाते हो उसमें से थोड़ा सा अंश शरीर में रह जाता है, बाकी सब कचरा बाहर निकल जाता है। तो कचरे का थोड़ा सा अंश ही तो है ये। क्यों? समझ लग रही है? समझ पा रहे हो? कचरे का थोड़ा सा अंश जो है वही तो सारा शरीर है। विश्वास नहीं होता? एक काम करो, छोटी सी उंगली किसी की कटी हुई हो, उसको घर में ले आके रख दो बिना फ्रीज के, पता लग जाएगा एक दिन के अंदर के कितनी गंदी बदबू देता है ना? इस गंध के ढेर में पड़ा हुआ मैं इसमें इतना आसक्त कि कहने की बात ही नहीं। इसके आगे तो भगवान और गुरु कुछ नजर ही नहीं आते। जब मैं ऐसा व्यक्ति था, मेरे को मेरे गुरुदेव ने मेरे इस अवगुण को देख करके तिरस्कार नहीं किया, है ना? ये अवगुण है ना। वो दया आई उनको, वो बेचारा फंसा हुआ है। हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण बोलो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, हरे कृष्ण बोलो। कितने दयालु हैं। उन्होंने दोष देखा, अच्छा बेईमान है, लोगों को धोखा देता है। ऐसे व्यक्ति को प्यार से समझाते हुए, महामंत्र कराते हुए, उसको साथ में लेके चलने का प्रयास करने वाले जो महापुरुष हैं, उनको आप क्या कहोगे? ये भी धोखेबाज हैं कि धोखेबाज का संग कर रहे हैं? धोखेबाज को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे महत्पुरुषों का संग मिले तो उन संग को करना, ये बात कह रहे हैं। दृष्टि, अच्छा होता क्या है, अक्सर जो महाभागवत लोग हैं, परम वैष्णव जो होते हैं, उनके बारे में कहते हैं महाभागवत सर्वत्र ही कृष्ण संबंध दर्शन करने के कारण समदर्शी होते हैं। वे मध्यम अधिकारी की भांति कृष्ण भजन परायण और कनिष्ठ अधिकारी की भांति श्री नाम परायण होते हैं। मध्यम अधिकारी श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, त्रिविध भक्तों के प्रति शुश्रूषा, प्रणाम, मानसिक आदर विशिष्ट, बद्ध जीवों को कृष्ण उन्मुख करने के लिए सदा प्रयत्नशील, कृष्ण द्वेषियों के प्रति उपेक्षा परायण होते हैं। वे उत्तमाधिकारी महाभागवत की भांति सर्वत्र समदर्शी नहीं होते। यदि वे कपटता करके महाभागवत सजकर अनुकरण करें तो शीघ्र पतित हो पड़ेंगे। कनिष्ठ अधिकारी कृष्ण नाम को परम कल्याणकारी समझकर श्री कृष्ण का नाम ग्रहण करते हैं, उनका आश्रय ग्रहण करते हैं, परंतु मध्यम अधिकारी का ऊंचा आसन है और वही भविष्य में उनका प्राप्य अधिकार है, इस विषय की उन्हें उपलब्धि नहीं होती। कनिष्ठ अधिकारी कभी कभी अपने में गुरु होने का अभिमान कर अधपतित हो पड़ते हैं, अतः सावधानी पूर्वक उन्हें अपने में उत्तम वैष्णवों का
यथा योग्य सम्मान देते हुए नाम आश्रय लेना चाहिए। यहाँ 3 प्रकार के वैष्णवों की चर्चा की है। कहते जो महाभागवत होते हैं, महाभागवत मतलब जैसे मैंने कई महाभागवतों का, कई बड़े विशिष्ट वैष्णवों का दर्शन किया है। मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी के शिष्य मेरे दादा गुरु जी ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज और श्रील दामोदर गोस्वामी महाराज, सारंग गोस्वामी महाराज, कृष्णदास बाबा जी महाराज, पुरी गोस्वामी महाराज, संत गोस्वामी महाराज, ऐसे करके बहुत से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के शिष्यों का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। बहुत छोटा था लेकिन उनका सौभाग्य से कहूंगा संग मिला। उनमें से कुछ का मेरे को याद है। उनके पास जाने से, प्रणाम करने से उनके हाथ जुड़ जाते थे। जैसे पुरी गोस्वामी महाराज, भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, हरि बोल हरे कृष्णा प्रभुपाद दया करो, प्रभुपाद दया करो। उनको प्रणाम करो तो वो उल्टा हाथ जोड़ करके प्रभुपाद को याद करते, ठाकुर जी को याद करते कि आप कृपा करें, मतलब मैं इसका अधिकारी नहीं हूं, ये मुझे कर रहे हैं, आपको मैं दे रहा हूं, आप कृपा करें। कैसी दीनता है, क्यों है? क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा कि कृष्ण इनके हृदय में विराजमान है। ये भूला हुआ है ऐसा उनको नजर नहीं आता, समझे नहीं? उनको कृष्ण हृदय में विराजमान है ये नजर आता है। उनको आकर के कोई बोले महाराज जी इस पे कृपा करें, वो उधर ही कहेंगे हरि बोल हरि, गुरुदेव कृपा करो, गुरुदेव कृपा करो, बस। हाँ, वो अपने पे नहीं लेते कि मैं तो उत्तम हूं, आओ आजा, ठीक है ले आजा, नहीं करते। और याद रखें, जो व्यक्ति उत्तम वैष्णवों का अभिनय करके, नाटक करके कुछ इस प्रकार से दीनता दिखलाता है, वो पतित हो जाता है, वो गिर जाता है। अनुसरण करना अलग है, अनुकरण करना अलग है। अनुसरण का मतलब होता है उनके अनुसार चलना, अनुकरण मतलब उन्होंने जो किया वैसा करना। तो अनुकरण बंदर की तरह नहीं करना, अनुसरण करना, पीछे चलना। अब ध्यान दीजिए कि जो उत्तम वैष्णव हैं वो भगवान का स्वरूप देखते हैं। उनको भगवान जीव के भीतर साक्षी रूप में विराजमान नजर आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सूरज की प्रत्येक किरण में, जो वैज्ञानिक हैं वो प्रत्येक किरण में सूरज का जो गुण है, जो सूरज की क्वालिटीज हैं, वो उसे देखते हैं, देखते हैं ना। और यहां तक कि आप सूरज की जो रोशनी है ना, जो आ रही किरण, उस किरण के माध्यम से सूरज को भी देख सकते हैं। किरण को छोड़ करके आप सूरज को नहीं देख। इसी तरह से आत्मा जहां पर दिखलाई देने लग जाती है, वहां उत्तम वैष्णव, उन्हें कहते हैं उत्तम महाभागवत, उन्हें महाभागवत कहते हैं। तो वो जो महाभागवत वैष्णव गण हैं, उनका दर्शन इस प्रकार का होता है। जब उनका दर्शन इस प्रकार का है कि वो कृष्ण दर्शन कर रहे हैं, तो वो कहीं किसी का अवगुण देख सकते हैं? बोलिए, सुन रहे हो, सो रहे हो, क्या बोले? वो कहीं किसी का अवगुण देख सकते हैं? क्या है, समझ नहीं आ रहा? जो मैं बोल रहा हूं आपके समझ में नहीं आ रहा? वो देख ही नहीं सकते, क्योंकि वो आत्मा को भगवान का अंश समझते हैं। वो आत्मा को देखते हैं। जब आत्मा को देखते तो अंश समझते, अंश को देखते तो वो परमेश्वर का अंश है, ये सोच करके वो परमेश्वर के गुणों को गाते हैं। अगर कोई पतित अवस्था में बड़ा लिप्त हुआ पड़ा माया के अंदर, तब भी कहते हैं हे प्रभु आपकी क्या लीला है, कहाँ आपके जीव फंसे हुए हैं, ये आपकी ही लीला है। उसका दर्शन ही अलग हो जाता है। ऐसे महाभागवत को देख करके, जैसे हमारे गुरुदेव
कई बार हम लोग जब प्रणाम करते तो गुरुदेव हरि बोल हरे कृष्णा, आप देखना गुरुदेव का श्री विग्रह इस प्रकार से हमेशा ऐसे ही, मतलब हाथ जुड़े हुए रहते हैं, ऐसा नहीं। हमारे जितने गौड़ीय वैष्णव लगभग हाथ जुड़े हुए जहाँ हरि नाम करते हुए। तो ये बड़ा भाग्य है हम लोगों का, ये हम लोगों को ये परंपरा मिली है। गुरु जी को प्रणाम करना, हरि बोल हरे कृष्णा। आखिरी समय में जब गुरु जी जाने का समय था, उससे 1-2 साल पहले 3 साल पहले गुरु जी छोटे बच्चों को प्यार करने लगे थे। हरि बोल हरे कृष्णा, कृष्णा बोलो कृष्ण बोलो, बस ऐसा था देखा हमने। अन्यथा वो अभिमान कभी नहीं देखा उनमें। क्यों नहीं देखा? क्योंकि उनकी दृष्टि में सारे जीव कृष्णदास हैं, भूले हैं या जिनको याद है सभी कृष्णदास। इसलिए उत्तम वैष्णव जहां मिले उनकी सेवा करने का अवसर ढूंढना, वो देंगे नहीं। अवसर ढूंढना, उनसे जबरदस्ती नहीं करना, अपराध हो जाएगा। अवसर ढूंढने का मतलब जरूरी नहीं है कि उनके ऊपर चढ़ के उनकी थाली पकड़ो तो कपड़े पकड़ो, नहीं कर दे दो, ऐसे नाटक नहीं करना। किसी तरीके से जैसे संतुष्ट हो, सेवा का मतलब जैसे संतुष्ट हो। वो अगर संतुष्ट हो, बेटा चलो हरि नाम करो, हाँ जी हरि नाम करना, उसी में उनकी संतुष्टि। अच्छा जाओ थोड़ा पानी ला दो, हाँ पानी ला दो। तो उनकी सेवा शुश्रूषा करना और उनके अनुगत में चलना, जैसी उनकी प्रेरणा, जैसा उनका कृपा है उसको फॉलो करना, ये है। और मध्यम अधिकारी होता है, ये उत्तम अधिकारी और मध्यम अधिकारी होता है जो कि उत्तम भागवतों का संग कर रहा है, उत्तम भागवतों का, महाभागवतों का संग कर रहा है, उनकी सेवा कर रहा है और साथ साथ जीवों को देख रहा है कि ये पतित है, वो देख रहा है पतित है, जीवों की स्थिति को वो समझ रहा है कि ये इसके ऊपर कृपा करनी ही पड़ेगी। वो जीवों के दोष देख सकते हैं, और जो उत्तम वैष्णव वो दोष देख ही नहीं सकते, उनकी नजर में दोष आता ही नहीं, क्या करेंगे, उनकी मजबूरी है। और इनके आता है तो क्या ये छोटे हो गए? 2 तरह के मध्यम वैष्णव होते हैं। एक जो उत्तम थे, भगवान ने कहा कि तुम उनको जाकर के शिक्षा दो, तो मध्यम आग बन करके थे तो उत्तम, लेकिन मध्यम बन के वो हमारी तरह कार्य करते, हमारी तरह साधना करते हैं, हमको सिखाते हैं, समझाते हैं। तो वो जो उत्तम से मध्यम बने वो दोष देखते हैं, तभी तो सफाई करेंगे। अपनी सेवा भी देते हैं, हाँ चल चल ये कर ले, हाँ जा। तो ये मध्यम वैष्णव जो हैं 2 तरह के हैं। एक तो है जो कनिष्ठ थे हमारी तरह, भजन करते 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 उत्तम वैष्णवों का संग करते 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 वो मध्यम में आ गए और उनको उत्तम वैष्णवों की कृपा मिली और उनकी वो सेवा कर रहे हैं और साथ में जीवों का कल्याण कर रहे हैं। ये है मध्यम वैष्णव 2 तरह के, एक ऊपर से नीचे उतरे, एक नीचे से ऊपर आए। ठीक, जो नीचे से ऊपर आए हैं उनको कभी भी उत्तम वैष्णवों की तरह नकल नहीं करनी चाहिए। गिरने के 100% चांस है, नकल नहीं करनी। नकल का मतलब सब तो कृष्णमय है, कृष्ण का है, वो मतलब अगर वो अभिनय करेंगे ना तो कभी ना कभी उनका अभिनय फूट जाएगा। उत्तम उत्तम ही है, तुम कनिष्ठ से मध्यम में आए हो, उनका अनुगत करते रहो, करते 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 जिस दिन भगवान की राधा रानी की कृपा होगी उस दिन तुम्हारा दर्शन बदल जाएगा। ये मध्यम अधिकारी वैष्णव का। और कनिष्ठ अधिकारी होते हैं जो, वो लोग कृष्ण नाम को परम कल्याणकारी समझकर कि मेरा कल्याण कृष्ण नाम से ही होगा, ऐसा समझकर कृष्ण नाम का आश्रय लेते हैं, गुरु चरणों में आश्रित होते हैं और उनको मध्यम अधिकारी जो गुरु हैं उनका फॉलो करते हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं। लेकिन याद रहे, ये मैं नाम नहीं बोलूंगा संस्था का, आप समझ जाएंगे जो मैं कहना चाहता हूं। अक्सर देखने में आता है
कि नए नए साधक अभी साधना शुरू भी नहीं की, उनको बोला जाता जाओ भक्त बनाओ। तुम जितना भक्त बनाओगे गुरुजी प्रसन्न होंगे। ये गलत है। हम खुद भक्त बने नहीं, हम मध्यम अधिकारी के नाटक करने लगे। मध्यम अधिकारी जैसे शिक्षा देते हैं, कृष्ण नाम ही सर्वश्रेष्ठ है, जब बोलने लगेंगे सब गिर जाओगे, गिर जाओगे। इसलिए अपने आप को कनिष्ठ समझते हुए, अपने आप को छोटा समझते हुए, कभी गुरु भाव में नहीं आकर के कि मैं गुरु हूं या मैं उद्धार कर सकता हूं, ना आकर के गुरुदेव की सेवा करते रहो। जो लोग आए उनको गुरुदेव के पास ले जाते रहो। इस प्रकार करने से तुम्हारा भी कल्याण है, उनका भी कल्याण है। हमारे गुरुदेव ने भी तो ऐसा ही किया। वो तो राधा रानी की निज निज पाली हुई सेविका है। राधा रानी ने जिनको राधा रानी जिनको पालती है वो पाल्यदासी है। होने पर भी अपने आप को उन्होंने क्या शो किया कि मैं भैया किसी का उद्धार नहीं कर सकता, तो गुरुदेव ही हैं। उन्होंने ऐसा आदर्श क्यों दिखलाया? उनको मालूम था बद्ध जीव आएंगे, अपने आप को गुरु समझेंगे, अपने पैर पुजवाएंगे, अपने पैर पुजवाएंगे। इसलिए उन्होंने ऐसा आदर्श दिखलाया कि आने वाले लोग समझें इस चीज को। ठीक है ना? कहते कई बार क्या होता है कि हम जब कनिष्ठ है ना, एक तो कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, एक होते अधम। वो वैष्णव नहीं गिने जाते लेकिन हैं, वैष्णव लाइन में आ गए हैं। और जो कनिष्ठ हैं वो भी वैष्णव लाइन में हैं। अगर किसी में दोष नजर आए तो क्या करेंगे? किसी वैष्णव में दोष नजर आए तो क्या करेंगे? कैसे देखेंगे उसको, कैसे उसको व्यवहार करेंगे? ये बात यहां बतला रहे हैं। दृष्टैः स्वभावजनितैर्वपुश्च दोषैर् न प्राकृत्वम् इह भक्तजनस्य पश्येत। गंगाम्भसां न खलु बुद्बुदफेन पंकैर् ब्रह्मद्रवत्वम् अपगच्छति नीरधर में। कहते हैं इस जगत में अवस्थित भक्त जनों में नीच वर्ण, कठोरता और आलस्य आदि दिखाई पड़ने पर स्वाभाविक दोषों के द्वारा, उनका स्वाभाविक दोषों के द्वारा अथवा कुरूपता, ज्वर आदि पीड़ाओं से विकृत दिखाई देने वाले शारीरिक दोषों के द्वारा भक्तजनों का प्राकृतपना नहीं देखना चाहिए, अर्थात उन्हें प्राकृत जीव नहीं समझना चाहिए। जैसे बुलबुलों, फेन और कीचड़ आदि के संबंध में गंगा जल धर्म को अंगीकार करके भी अपना द्रवीभूत ब्रह्म होने का धर्म त्याग नहीं करता, अर्थात अप्राकृत धर्म नहीं छोड़ता, वैसे आत्मस्वरूप प्राप्त वैष्णवों में प्राकृत दोषों का आरोप नहीं करना चाहिए। बहुत सुंदर ये श्लोक है जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। कहते हैं कई बार क्या होता है, जो वैष्णव हैं, भक्त हैं, मतलब उन्होंने वास्तविकता में उनके जीवन में देखा जाता है कि हरिनाम जब करते तल्लीन होके करते और सेवा में भी पूरी तरह लगे रहते हैं। लेकिन जैसे उनके जाति अच्छी नहीं है, निम्न जाति के हैं, मतलब नीच जात के हैं, तो यार नीच चाहिए, इससे ऐसा नहीं करना, ये भगवान नहीं सहन करते। द्वेष नहीं करना उनसे। दृष्टि स्वभाव जनितेर बपुश्च, बपू का दोष कुरूप है, इधर उधर से ऐसे ऐसे दाने दाने निकले हुए हैं, लेकिन भगवान की सेवा, झाड़ू की सेवा करते हरे कृष्ण करता है प्रेम से, कई बार रोने लग जाता है, उसकी निंदा नहीं करना। देख कैसे चलता, लटक लटक के चलता है, निंदा नहीं करना। किसी के शारीरिक दोष को देख करके उनकी निंदा नहीं करना, क्योंकि तुम आत्मवृत्ति को नहीं देख पा रहे हो। अगर उसकी आत्मा भगवान को समर्पित है, अगर उसकी आत्मा भगवान को समर्पित है, तो भगवान उसकी आत्मवृत्ति को देख रहे हैं और तुम किसे देख रहे हो? शारीर।
तुम्हारा शरीर कितना सुंदर है। 4 mm की जो है चमड़ी को हटा दो, पैकिंग हटा दो, अंदर सबका एक जैसा है। उसकी जो ऊपर दिखने वाली चमड़ी उसको हटा दो और तुम्हारी ऊपर दिखने वाली चमड़ी को हटा दो, सेम है अंदर का मटेरियल, कुछ अंतर है? तो किससे हम लोग इस प्रकार का जो है निंदा करें? कहते हैं उनकी कुरूपता को देख करके, उनका भेंगापन, उनका लंगड़ापन, उनका किसी तरीके से रंग रूप देख करके मजाक नहीं करना। ये रूप गोस्वामी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मेरी बात हो सकता है आप ना माने, कम से कम पड़बाबे की तो बात मान ही लो। रूप गोस्वामी जो कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के महामंत्री हैं, नाम दान करने के महान दाता वही हैं, उन्हीं के पास में सारा खजाना है, वही देंगे। वो कहते हैं भैया सावधान, कहते कभी भी जो गंगा जल है वो अपवित्र नहीं होता। क्यों जी? कई बार तो देखा जाता है बड़ी कीचड़ कीचड़ से ऐसी झाग झाग सी आती है। कहते झाग आती है वो सिर्फ अगल बगल के जो नाले जो जुड़ जाते हैं उनमें जहाँ बारिशों का पानी आता है उसके कारण से झाग और पेड़ की डालियां डुलियां नजर आती हैं। लेकिन याद रहे गंगा जल जो है वो इन सब के प्रभाव से प्रभावित नहीं है, वो भगवान के चरणों के स्पर्श होने के नाते से वो प्रभावित है, वो जीव को पवित्र करेगा ही करेगा। इसी प्रकार से जो आत्मा भगवान को समर्पित है वो भगवान के प्रभाव से प्रभावित, भगवान के सेवा से शुद्ध है। और ऐसी आत्मा का अगर कभी देखा जाता है शारीरिक दोष तो उसकी निंदा नहीं करना। एक है शारीरिक, एक स्वभाव है। शरीर का एक दोष है, एक स्वभाव। स्वभाव का मतलब कोई कोई ऐसा भी देखा जाता है बाकी तो उनमें कोई भी कमी नहीं नजर आती, लेकिन बड़ी जल्दी टेम्पर लूज कर जाते हैं। एक क्या वैष्णव है, ऐसा वैष्णव होता है। बाकी जीवन देखो उनका, सवेरे से शाम तक 24 घंटे में अगर एक बार वो गुस्सा कर जाते हैं तो ये उनका स्वभाव का दोष है, ना कि उनका दोष है। उनके शरीर का जो स्वभाव है, स्वभाव बपुर धर्मे, बपु मतलब शरीर, शरीर के स्वभाव के कारण उनके अंदर ये विकार आया जहां है। जैसे उदाहरण के लिए कई वैष्णवों को होता है कि खाने में बड़ा रुचि होती है, खाना देख करके पगला जाते हैं। और कई ऐसे होते जो जो मिल जाए चलो बस छुट्टी करो, खाना ही है पेट में डालना, चलो, है ना। और जो खाने के लिए पगला है, मतलब पगला जाते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि वो वैष्णवी नहीं है, उसका जीवन देखो आप। जीवन का मतलब होता है उसके आत्मा, जीवन देखो का मतलब होता है उसकी आत्मा के स्वभाव को देखो कि वो भगवान को समर्पित है। ऐसे किसी वैष्णव की आप निंदा करेंगे तो उसी प्रकार से होगा जैसे गंगा जल में आई हुई झाग को देख करके गंगा की निंदा करने लगे, गंदी हो गई गंगा। कोई बोलते हैं ना, कई लोग ऐसे बोलते हैं। तो वो जल का स्वभाव तो वही है, तरलता, जल के अंदर वही गुण है। ऊपर की जो गंदगी दिखाई दे रही है वो हमारा शरीर गंदा है, हमने इसलिए गंदा किया, इसलिए दिखाई दे रहा है। तो ये किस प्रकार से व्यवहार करना हमको वो यहां बतलाया है। यहां पे बोला है कर्कशता, क्रोध, लोभ, काम का नहीं बोला, वासना का नहीं बोला। वासना का तो पहले ही त्याग किया है। प्रतिष्ठा की आशा तो बहुत बड़े बड़े महापुरुषों में दिखती है। निकाल रहा है, मैंने ना निकाली। हाँ, बालक ने तोड़ के नीचे, हमने देख रहा हूँ ठाकुर जी की छड़ा कहाँ चलेगी, रख दो। हाँ, चल छे खाने ना, रख दो। प्रतिष्ठा की आशा है या आप ये चीज जब तक साफ आपने बोला नहीं, ये देखिए उत्तम वैष्णव अलग हैं, मध्यम अलग हैं, कनिष्ठ अलग। कनिष्ठों में ये रह सकता है, प्रतिष्ठा की भावना रह सकती है, लोभ रह सकता है, क्रोध रह सकता है ना, वासना भी रह सकती है कनिष्ठ अधिकारी में। वो आप मदद कर सकते हो उसकी कि वो निकल सके तो ठीक है,
लेकिन निंदा नहीं करना। निंदा तो यहां तक बोला गया, निंदा तो निंदनीय जो कर्म करने वाला व्यक्ति है वो व्यक्ति अलग है और कर्म अलग है। मेरे को बड़ा सुंदर एक जैन मुनि थी, अभी शायद होंगी, मेरे साथ क्लासमेट थी वो, तो मतलब ट्यूशन में हम एक साथ पढ़ने जाते थे। तो वो मेरे से पहले उन्होंने घर छोड़ दिया था। तो उनका एक बार अखबार में आया था कि उनसे पूछा गया, इंटरव्यू आया, पूछा गया कि आप जो है कैसे साध्वी बन के रह सकते हैं, जो आप कैसे, आपके मन में जो है ऐसा नहीं आता कि ये गलत है, ये गलत नहीं है। कहते देखिए, जब आप देखेंगे गलत तो आपको दिखाई देगा, जब आप गलत नहीं देखेंगे नहीं दिखाई देगा। कहते ऐसे हो कैसे सकता है, सामने वाले ने क्वेश्चन किया। तो कहते ऐसे हो सकता है, देखिए। कहते आप कैसे बेयर करते हैं, मतलब सामने से पूरा गलत हुआ है, आप उसको कैसे देखते हो। तो उसके बहुत सुंदर मेरे को शब्द लगे थे, और गुरुजी के एक शब्द भी सिमिलर हैं, बट गुरुजी का एक अलग तरीका था, वो एक बिल्कुल संसारिक तरीके से उन्होंने बताया, बड़ा सुंदर। कहते अगर मेरे को कोई क्रिया किसी की अच्छी नहीं लग रही है तो मैं निंदा नहीं करूंगी। फिर आप क्या करोगे? कहते मैं पूर्ण कोशिश करूंगी जो क्रिया मुझे किसी में अच्छी नहीं दिखाई दे रही वो क्रिया मुझ में ना आए। कितना अलग डिफरेंस, एकदम डिफरेंट आंसर है। और गुरुदेव ने बोला था कि हम जब किसी की निंदा करते हैं, निंदा करने से उसकी गंदगी को साफ करते हैं। मतलब कोई बंदे ने गंदगी कर दी तो उस गंदगी को खा रहे हैं, तो अच्छा नहीं किया ना। जब अच्छा नहीं किया तो हम निंदा करें क्यों? तो वो निंदा नहीं करना, जो चीज गलत दिखाई दी है वो चीज मुझ में ना आए, ये प्रयास करना है। ये है साधन भक्ति। यहां पे भजन करने की बात हो रही, यहां पे युद्ध करने की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो इसलिए कनिष्ठ अधिकारी को दोष दिखलाई देंगे ही देंगे, मध्यम अधिकारी को दोष दिखलाई देंगे ही देंगे, उत्तम अधिकारी के आगे कोई दोषी है ही नहीं। सारे कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण उसके हैं, और कृष्ण के भीतर ही है सब कुछ, सब कृष्ण में ही है, कृष्ण से ही है, कृष्ण के द्वारा ही है, बाद में कृष्ण में ही चले जाएंगे। उनका दर्शन ही अलग है। अच्छा, उसका आप अभिनय नहीं कर सकते, उनका अभिनय करने से लिखा है सीधा पतन हो जाएगा। यानी मध्यम अधिकारी को उनको फॉलो करते हैं, और कनिष्ठ अधिकारी के अंदर दोष दृष्टि दिखलाई देती है, और वो निंदा करने की इच्छा करता है अपने आप को सही साबित करने के लिए, मैं देखो बढ़िया हूं। तो वो नहीं होने देना है, यही एक सावधानी बरतनी। कल भी इसी श्लोक के विषय में सुना गया। वंशा पतिता नाम पावने वैष्णव